जय श्री कृष्णा। अभिनंदन। स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में, जहां एक और लगातार फरवरी के माह के बाद में आप देखिए, वैसे तो जनवरी से ही इसकी स्टार्टिंग हो गई थी, लेकिन फरवरी के माह के बाद में एक के बाद एक चुनौतियां हमारे सामने बढ़ती हुई नज़र आती दिखाई दे रही है भारतवर्ष के अंदर। और उन चुनौतियों का असर एक आम जनजीवन, एक आम जनता के ऊपर बहुत ही भयानक स्वरूप में मिलता हुआ प्राप्त हो रहा है, जहां पर सरकारी फैसले लगातार देश को चैलेंज करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर नीति और नियम पूरी तरीके से अव्यवस्थाओं को लाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पर दूसरी ओर ग्रह ये संकेत दे रहे हैं कि भारत के अंदर एक बार कोलाहल की स्थिति दोबारे से बनती हुई नजर आती दिखाई दे रही है। इस समय के अंदर जहां पे परिणामों की अगर मैं बात करता हूं तो आप लोगों को पता होगा, वृषभ लगन की भारत की कुंडली है और भारत की कुंडली के अंदर इस समय के ऊपर 6 ग्रह ऐसे कार्यरत हैं जिनमें से 4 ग्रह भारत के लिए नुकसान को लेकर के आ रहे हैं, और जो 2 ग्रह बचे हुए हैं वो छाया ग्रह राहु और केतु इस टाइम के ऊपर प्रबल और हानिकारक स्थितियों को भारत के अंदर जन्म देने का प्रयास करते हुए दिखाई दे रही है। तो जहां चारों ओर भ्रम और माया का जाल फैलता हुआ नजर आए, जहां पर यह दिखाई दे कि मंगल पूरी तरीके से पावरफुल योग में ना हो और वहीं पर अब अंगारक दोष का भी निर्माण होता हुआ दिखाई दे, ये एक बहुत ही बड़े कोलाहल की स्थिति को लेता हुआ दिखाई दे रहा है। ये एक ऐसा समय है जहां पे सितंबर के माह के अंदर जब मंगल की महादशा का प्रारंभ भारत की कुंडली के अंदर हुआ था, तो भारत के कुंडली में चुनौतियों की नींव उसी समय के ऊपर रख दी गई थी, क्योंकि वृषभ लगन के अंदर आप लोगों को पता है कि मंगल वो एक अच्छे प्रभाव नहीं देता, और इस टाइम के अंदर मंगल की अंतरदशा का चलना भारत के लिए स्थितियों को बड़े खराब कर रहा है। और यहीं पर अब ब्रह्मात्मक ग्रह राहु, जो अपनी माया के साथ साथ हलचलें पैदा करने का, दुनिया में केओस क्रिएट करने का, दुनिया में इल्यूजन क्रिएट करने का काम करते हैं, वो इस समय के अंदर बहुत बड़े तौर के ऊपर प्रभावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही साथ भारत की कुंडली के अंदर भी मंगल की महादशा के अंदर राहु की अंतरदशा का प्रभाव बहुत बड़े चेंज को लेकर के आ रहा है। ये कॉम्बिनेशन लगभग 1 साल तक चलने वाला है और बहुत बड़ी शुरुआत इस समय के ऊपर करेगा। मंगल और राहु का ये जो कॉम्बिनेशन साल भर तक चलेगा, ये दिखाएगा कि जहाँ पे जिन लोगों को थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान होगा उनको मैं ये चीज़ बता देता हूँ कि इन दोनों के कॉम्बिनेशंस को अंगारक योग माना जाता है। और लास्ट टाइम भी जब 2025 के अंदर अंगारक योग बना था, तो उससे पहले की भी बात कर लूँ या उससे पहले की भी बात कर लूँ मैं, आप नक्षत्र साइट के ऊपर देख सकते हैं कि कब कब अंगारक दोष का निर्माण हुआ था, और उस निर्माण के कारण जो घटनाएं घटित हुई थी वो बहुत बड़ी हानियों को हमारे सामने लेकर के आई थी। और एक बारी फिर से भारतवर्ष की कुंडली के अंदर ये योग निर्माण होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये उस ऊर्जा को पैदा करता है, उस शक्ति को पैदा करता है जिसका असर बहुत बड़े नेगेटिव स्वरूप में पूरे के पूरे देश के ऊपर, पूरे के पूरे देश की जनता के ऊपर असर डालता हुआ नजर आता है। तो जब मंगल में राहु की अंतरदशा आएगी तो ये क्रोध को जन्म देगी, ये जन्म देगी एग्रेशन को, एटीट्यूड को, ये जन्म देगी इल्यूजन को, ये जन्म देगी उस अव्यवस्था को जिसके कारण लोग मति भ्रम के अंदर फंसते हुए नजर आते दिखाई देंगे। तो भारतवर्ष के अंदर आगे बढ़कर के चलने वाला समय जो दिखाएगा कि गलत डिसीजन मेकिंग, गलत फॉरवर्ड स्टेप्स इस टाइम के ऊपर भारत को कहीं ना कहीं पर बड़े नुकसान में फंसा सकती है। यह दिखाएगा कि भारत के पड़ोसी भारत के ऊपर किसी ना किसी प्रकार के प्रहार या नुकसान को भारत के अंदर पैदा करने की स्थिति को लेकर के आ सकती हैं। यह दिखाएगा कि जहां पर ये स्थितियां अभी आगे प्रभावित करेंगी, क्योंकि इस टाइम के अंदर अगर हम बात करते हैं तो ये भारतवर्ष की कुंडली के अंदर जो कॉम्बिनेशन
बनेगा जो 18 से 21 तारीख तक पंचग्रह युति का निर्माण करेगा। ये कुंडली हर एक व्यक्ति के जीवन के ऊपर पड़ने वाले विवादों को लेकर के आती हुई नजर आएगी। यह दिखाएगा कि सरकार कहीं ना कहीं पर किसी उच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति को पद त्याग करना पड़े। सरकार को चुनौतियां देती हुई नजर आती दिखाई दे विपक्ष पार्टी। विपक्ष पार्टी मजबूत हालातों को लेकर के पक्ष को या पक्ष के खिलाफ बड़े संकट को पैदा करती हुई नजर आए। बहुत बड़े चैलेंजिंग सिचुएशंस और नई नई समस्याओं का जन्म इस टाइम के ऊपर बनता हुआ नजर आ रहा है और ये सामना करना पड़ेगा खास तौर के ऊपर उन उच्च पद पर बैठे हुए व्यक्तियों को जो नई पॉलिसीज़ का निर्माण करती हैं, जो नई नीतियों का निर्माण करते हैं, क्योंकि इस टाइम के ऊपर ये समय है जहाँ पे सरकार नई नीतियों को लाती है, नई पॉलिसियों को लाती है, नए नियम और कानून बनते हैं और जनता को जब वो कानून वो नियम समझ में ना आए, जनता को ये लगे कि ये हमारे खिलाफ बनाए जा रहे हैं, उदाहरण के तौर के ऊपर जैसे यूजीसी का मुद्दा, तो दूरगामी परिणाम उसके अच्छे नहीं साबित होते हुए दिखाई देते। और ये वो परिणाम है जहां पे जनता, जिसकी बात मैं कर रहा था कि सड़कों पे उतर करके अपने हक की लड़ाई के लिए आवाज उठाती हुई दिखाई देती है। ये वो समय है जहां पे भारतवर्ष की कुंडली के अंदर देखें तो दिक्कतें चारों ओर से चल करके आ रही हैं, कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, क्योंकि ये हालात आगे जाकर के भारत के अंदर फरवरी के माह के बाद में जो निकलने वाला समय होगा, जून जुलाई तक का समय, ये संचरण क्रिएट करेंगे, वोलेटाइल सिचुएशन को क्रिएट करने का, चैलेंजिंग फेस को सामने ला करके दिखाने का। और 4 से 5 महीने बहुत अच्छे नहीं दिखाई दे रही है। ये 4 से 5 महीने हम लोगों को जो कॉम्बिनेशंस के दौर में हम निकाल करके ला रही हैं, डायरेक्टली दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं पर कानूनी अव्यवस्था क्रिएट होती हुई नजर आएगी। ये दिखा रहे हैं कि इस टाइम के ऊपर क्राइम रेशो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन बड़े हंगामे जो बजट के बाद में हो जाएं, किसी चीज़ को लेकर के हो जाएं, किसी धर्म की बात को लेकर के, किसी मंदिर की बात को लेकर के, किसी गुटों के आपसी समझौते को लेकर के हो जाए, बहुत सारे चैलेंज को पैदा कर रही हैं। ये दिखाएंगे कि वाद विवाद इतना बढ़ सकता है कई कई स्थानों के ऊपर जहां पे पुलिस को मध्यस्थता करनी पड़ जाए। इस टाइम के ऊपर टेंशन्स पैनिक कर दे हालातों को निर्माण करती हुई सिचुएशन को दिखा रही है कि पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर इस टाइम के ऊपर खास तौर के ऊपर कुछ बड़ा झेलना पड़ जाए, कोई आंदोलन इसके अंदर निकलता हुआ दिखाई दे, ये इस टाइम के ऊपर चुनौतियों को लेकर के आता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अगर मैं बात करता हूं कि जैसे ही स्थिति मंगल और मंगल में राहु के साथ में उत्पन्न होने वाले सूर्य के प्रभाव जो ग्रहण के मध्य में पड़ेगा, ये बार बार उत्पन्न होने वाली घटनाओं को जन्म देता है और लगभग 45 डेज का ये कालखंड भयानक असर डालता हुआ नजर आएगा और देश और दुनिया 3 से 4 महीने के लिए इफेक्टेड होगी ही होगी इस समय के अंदर। और अभी 13-14 तारीख को ये कहूँगा मैं, कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं एग्जैक्टली मंगल और राहु के एक डिग्री पाथ के ऊपर, जिसका असर भी बहुत भयानक स्वरूप में हम लोगों को देखने को मिलेगा। इसके बारे में अगले वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। आज यहीं पर आप सभी लोगों से इजाज़त लूँगा, तो बुद्धि विवेक और कौशल से काम लेते हुए अपने आप को इस समय के अंदर थोड़ा सा बचा करके चलने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि हानियाँ जब भी उत्पन्न होती हैं वो नुकसान ही कराती हैं, कोई भला नहीं कराती हैं। तो ये समय ही हानियों का चल रहा है, जिससे हमें अपने आप को बचा करके आगे बढ़ना है। तो इजाज़त चाहूँगा आप सभी लोगों से। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और वीडियो को हाइप ज़रूर दीजिएगा, ताकि अन्य लोगों तक भी ये जानकारी पहुँचे। और मुझे इजाज़त दीजिएगा। जय श्री कृष्णा, जय माता।